Class 6 Geography. Today we are going to discuss lesson number 5. आज हम लेसन नंबर 5 डिस्कस करेंगे जिसका नेम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ के मेन हिस्से क्या क्या है ना। डोमेन्स मतलब क्या होता है, जिनसे हमको किसी चीज़ की जानकारी मिले। तो अर्थ की मेन चीज़ें क्या है हम उनको डिस्कस करेंगे। As you have read in the first chapter, the earth is the only planet which has life. मतलब अर्थ जो है वो ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ है या जीवन है। ह्यूमन बीइंग कैन लिव हियर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट ऑफ लैंड वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। हम लोग इंसान क्यों यहाँ पर रह पाते हैं, ह्यूमन बीइंग इसलिए रह पाते हैं बिकॉज लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट, जीवन को चलाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट जो हैं जैसे कि लैंड वाटर और एयर यहाँ पर प्रेजेंट है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट मीट। मतलब जो हमारा अर्थ है, अर्थ की सरफेस है, इस पर 3 मेन चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ ऑन द विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। मतलब जमीन जिस पर हम लोग रहते हैं उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ, मतलब गैस का जो आसपास हमारे गैस है ना, जो हमारी अर्थ को कवर किए हुए है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसके अंदर हमारी ऑक्सीजन जो हमें जीवन देती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर दूसरी गैसेस हैं। वाटर कवर अ वेरी बिग एरिया। पानी जो है वाटर वो भी हमारे अर्थ के बहुत बड़े एरिया पर फैला हुआ है। एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर, और इस एरिया को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल इट फॉर्म। मतलब हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी के तीनों रूप। पानी 3 तरीके से मिलता है बच्चों। एक तो हवा में वेपर के रूप में, पानी हवा में वेपर बन जाता है, वाटर वेपर होता है जो धुआं होता है पानी का वैसा, और आइस के फॉर्म में भी और वाटर के फॉर्म में भी। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड वाटर एंड एयर टुगेदर। बायोस्फीयर वो जगह है जहाँ पर लैंड, जमीन, वाटर, पानी और एयर सब साथ रहते हैं। विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जिसमें तीनों जीवन के हर तरह के हिस्से रहते हैं। जीवन के हिस्से मतलब वाटर में रहने वाले एनिमल भी रहते हैं, हवा में रहने वाले एनिमल मतलब बर्ड्स, वाटर में कौन रहता है जैसे कि फिशेस है ना, और लैंड पर रहने वाली चीज़ें भी होती हैं, वो होता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब वो जगह जहाँ पर लैंड, वाटर, एयर तीनों तरह के, तीनों चीज़ों में रहने वाले एनिमल्स साथ रहते हों, वो होता है बायोस्फीयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिटेल में समझते हैं लिथोस्फीयर को। लिथोस्फीयर मतलब लैंड, ज़मीन समझ लो आप बच्चों, ज़मीन, अर्थ है ना, जिस पर हम रहते हैं ज़मीन पर, वो। द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। सॉलिड मतलब जो हार्ड, कड़क चीज़ें अर्थ की, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। इट कंप्राइजेज द रॉक, चट्टानें होती हैं, रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल, मिट्टी, दैट कंटेन न्यूट्रिएंट, जिसके अंदर क्या होते हैं, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। देर आर 2 मेन डिवीज़न ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस के 2 मेन डिवीज़न है। द लार्ज लैंड मास आर नोन एज कॉन्टिनेंट। मतलब ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़े है ना, लैंड मास यानी ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़े, जिनको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं बच्चों। कॉन्टिनेंट जैसे हम लोग एशिया में रहते हैं, जैसे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका है ना, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ये सब ज़मीन के जो हिस्से हैं इनको कॉन्टिनेंट कहते हैं। एंड द ह्यूज वाटर बॉडी, और इस पर बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं, आर कॉल्ड ओशियन बेसिन, और उनको ओशियन यानी समुद्र कहते हैं या ओशियन बेसिन्स कहते हैं। ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। सारे ओशियन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लुक एट द मैप ऑफ वर्ल्ड इन फिगर 5.1। आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विथ वन अनदर। क्या सारे लैंड मास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो ऐसा नहीं है बच्चों। The level of sea water remains the same everywhere. Elevation of land is measured from the level of the sea which is taken to 0. मतलब वाटर का जो लेवल है सब जगह एक जैसा है। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। हर जगह एक जैसा है,
एलिवेशन ऑफ लैंड, कोई जगह ज़मीन ऊंची है या नीची है, एलिवेटेड है या नहीं है, ये मेज़र कहाँ से करते हैं, समुद्र लेवल से, सी लेवल से, लेवल ऑफ द सी विच इज़ टेकन एज जीरो, और सी लेवल को हम जीरो टेकन करते हैं, क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। क्लियर है बच्चों, एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, हम वो देखते हैं। वर्ड ओरिजिन इन द ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक जो है बहुत पुराने समय की बात है बच्चों, ग्रीक भाषा है, वहाँ पर लिथोस मीन्स होता है पत्थर, स्टोन, इसलिए लिथोस्फीयर मतलब क्या, ज़मीन के लिए, पत्थरों के लिए माना जाता है। एटमॉस मतलब वेपर, है ना, इसलिए एटमॉस्फेयर को में क्या होती है, पानी की बूंदें होती हैं, वेपर होती हैं, है ना, भाप होती हैं, इसलिए उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ह्यूडोर मीन्स होता है वाटर, इसका मतलब होता है ह्यूडोर का वाटर, इसलिए पानी की चीज़ों को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। एंड बायोस मतलब होता है लाइफ, बायोस मतलब क्या होता है, लाइफ। स्टूडेंट यहाँ पर एक फिगर की बात की गई थी अभी, फिगर 5.1 की, मैं आपको फिगर दिखा दूँ, इसी पेज पर है, राइट में आप देख सकते हैं। अगर आप बुक लेके बैठे हो तो आप ध्यान से देखो इसको। यहाँ पर एक छोटा सा मैप गिवन है जो हमारे वर्ल्ड के ओशियंस और लैंड मास को दिखा रहे हैं। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, नीचे एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है बच्चों। इसी तरह यहाँ पर ओशियंस भी दे रखे हैं, ये पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, सदर्न ओशियन, इंडियन ओशियन, ठीक है, ये आर्कटिक ओशियन, ठीक है, इस टाइप के सारे ओशियंस भी यहाँ पर बताए गए हैं इसके अंदर, इसमें कॉन्टिनेंट और ओशियंस दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर अबव द सी लेवल, मतलब जो माउंट एवरेस्ट है ना, जो सबसे ऊंचा पीक है, पीक मतलब सबसे ऊपर ऊंची जगह है ज़मीन की सबसे ऊंची जगह है जिसको माउंटेन कहते हैं, पहाड़ कहते हैं, वो कितना ऊपर है, 8,848 मीटर है सी लेवल से ऊपर। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट मरियाना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशियन, और पैसिफिक ओशियन जो है समुद्र, उसमें 11,022 मीटर नीचे, सबसे नीचे देखा गया, और वो पैसिफिक ओशियन की जगह है जो ज़मीन में 11,000 किलोमीटर 11,022 मीटर नीचे है। कुड यू इमेजिन दैट डेप्थ ऑफ सी इज़ मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट, तो समुद्र से ऊंचाई, ज़मीन की ऊंचाई जो है ये 8,848, इससे ज़्यादा गहराई किस चीज़ की है, हमारी सी लेवल की है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट, 7 मेजर कॉन्टिनेंट है बच्चों। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज, इनके बीच में बहुत सारा पानी होता है, मतलब ओशियंस होते हैं, समुद्र होते हैं। दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। इन सबके नाम मैंने बता भी चुका हूँ, ये यहाँ लिखे भी हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया में हम लोग रहते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, फिगर 5.1 जो मैंने पीछे दिखाया था, एंड नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। ज़्यादातर हिस्सा जो है बच्चों हमारे अर्थ के नॉर्थ हिस्से में है, नॉर्थन हिस्से में ज़्यादा लैंड मास है, ज़्यादा ज़मीन है, और सदर्न पार्ट में ज़्यादा सी है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। मतलब एशिया जो है हमारा, जिसमें हम लोग रहते हैं, इंडिया हमारा देश आता है, ये एशिया कॉन्टिनेंट इस दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट कवर्स, ये कवर करता है, मतलब इसमें जो ज़मीन है, लैंड है, अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया, टोटल जो ज़मीन है उसका 1/3 हिस्सा यहीं पर है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ईस्टर्न पार्ट में, मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर ऊपर वाला है और नीचे का सदर्न होता है, वैसे ही ईस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब अर्थ के देखा जाए तो ईस्ट हिस्से में माना जाता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसी से पास होके जाती है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है बच्चों, तो एक प्रकार की लाइंस होती हैं बच्चों, जो हमने अर्थ को कुछ डिवाइड कर रखा है, अर्थ को ग्लोब में आपने देखा होगा ऐसी ऐसी लाइन होती है गोल गोल, तो इस टाइप की एक लाइन होती है, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो यहीं से पास होके जाती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय अ यूरल माउंटेन, एशिया और यूरोप के बीच में यूरल माउंटेन है ऑन दी वेस्ट में। आप देखेंगे, मैं भी आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, यूरल माउंटेन्स होते हैं वेस्ट में। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरोशिया, इसको हम यूरोशिया भी कहते हैं, यूरोप और एशिया के लैंड मास को। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया, यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया के वेस्ट हिस्से में, वेस्ट पार्ट में। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट, यहाँ से आर्कटिक सर्कल पास होता है। इट इज़ फाउंड बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड, इसके तीनों साइड क्या होते हैं, वाटर बॉडीज़ है बच्चों। वाटर बॉडीज मतलब समुद्र हैं यूरोप के तीनों साइड में। लोकेट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट, इसको देखिए ध्यान से, मैं आपको सारे कॉन्टिनेंट अभी बताऊंगा, वैसे बता चुका हूँ पहले भी। अफ्रीका इज सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया के बाद सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अफ्रीका होता है, तो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया। द इक्वेटर ऑफ 0 डिग्री लेटीट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, मतलब अफ्रीका के बीचों बीच में से 0 डिग्री लेटीट्यूड निकलता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, बहुत सारा हिस्सा नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। लुक एट द पिक्चर 5.1, जो पीछे पिक्चर दिया है उसमें देखेंगे हम लोग अभी। यू विल फाइंड दैट इट इज़ ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासेस, इसमें से तीनों लाइन पास होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर। लेट मी शो यू, मैं आपको दिखाई देता हूँ बच्चों। सो ध्यान से देखिए, ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। हमारा इंडिया भी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अराउंड में से ही पास होता है। क्लियर है? ये यूरोप है ना, ये यूरल माउंटेन जो भी बात हुई थी हमारी, क्या बोल रहा था कि इंडिया और एशिया और अफ्रीका के बीच में, यूरोप के बीच में कौन से माउंटेन है, यूरल, तो ये लिखा है यूरल माउंटेन्स। ठीक है, एशिया द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा, सेकेंड नंबर पर अफ्रीका। तीनों लाइन्स इससे पास होती है, कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर। ऑलराइट, द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका, वो अफ्रीका में ही है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सीज, इसके चारों तरफ क्या है, ओशन और सीज हैं। लुक एट द वर्ल्ड मैप 5.1, यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर नाइल फ्लो थ्रू अफ्रीका, सबसे बड़ी नदी जो है जिसको नाइल नदी कहते हैं वो भी यहीं पर ही फ्लो होती है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका, अभी बताया था मैंने आपको, तीनों लाइन अफ्रीका में से पास होती हैं। नॉर्थ अमेरिका इज थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, नॉर्थ अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थुमस ऑफ पनामा, मतलब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में छोटी सी जगह है इस्थुमस ऑफ पनामा, उससे वो दोनों जगह मिलती हैं। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्थन एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ अमेरिका कम्प्लीटली कहाँ पाया जाता है, नॉर्थन और वेस्टर्न पार्ट में। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली, ओके, 3 ओशियन सराउंड दिस कॉन्टिनेंट, कैन यू नेम दिस ओशियन, 3 ओशियन है जो नॉर्थ अमेरिका के अराउंड में है, आप मैप में से देख के आसानी से उनको नेम दे सकते हो। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन सदर्न हेमिस्फीयर, वो कम्प्लीटली लगभग सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। विच 2 ओशियंस अराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट, एंड एंडस वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इसके नॉर्थ से साउथ तक क्या है, एक एंडस वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है बच्चों।
साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजोन, सबसे बड़ी रिवर भी यहाँ पर पाई जाती है, अमेजन रिवर भी होती है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। दैट लाइज इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, वो पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में है। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियन एंड सीज। इट इज़ कॉल्ड एन आइसलैंड कॉन्टिनेंट, इसको एक आइसलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं क्योंकि सारे तरफ इसके क्या है, सीज या समुद्र हैं। एंटार्क्टिका कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। द सदर्न पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ कॉन्टिनेंट, जो साउथ पोल है बच्चों, अर्थ का जो साउथ पोल वो हम पूरा यहीं पर ही है। एज इट इज़ लोकेटेड इन साउथ पोलर रीजन, ये कहाँ होता है, साउथ पोलर रीजन में। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स, यहाँ पर सिर्फ बर्फ़ रहती है बच्चों। देर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, कोई घर नहीं होते हैं यहाँ पर, मतलब परमानेंट ह्यूमन यहाँ नहीं रहते हैं। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्चेस स्टेशन इन एंटार्क्टिका, यहाँ पर रिसर्च स्टेशन बना रखे हैं एंटार्क्टिका में। इंडिया ऑल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशन देयर आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, जिनका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। हाइड्रोस्फीयर, बात हो गई अब हाइड्रोस्फीयर की। लैंड स्फीयर पूरा खत्म कर दिया, सारे कॉन्टिनेंट पढ़ लिया आपने, पानी की बॉडी की बात करते हैं। हाइड्रोस्फीयर में क्या आएगा, ओशियंस आएंगे। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, नीला प्लैनेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 71% से ज़्यादा क्या है, वाटर है। मोर देन 71% ऑफ वाटर इज कवर्ड विथ वाटर एंड 29% इज विथ लैंड, और 29% ही लैंड है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट फॉर्म, है ना। हाइड्रोस्फीयर जो है मतलब पानी की चीज़ें हैं, वो हर तरीके की है हमारे यहाँ। एज रनिंग वाटर इन ओशियंस एंड रिवर, बहता हुआ पानी कहाँ होता है, ओशियन में और रिवर में, लेक्स में। आइस कहाँ होते हैं, ग्लेशियर में होते हैं। अंडरग्राउंड वाटर होता है एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर, इन सबको मिलाकर बनता है हमारा हाइड्रोस्फीयर। मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर इज़ फाउंड इन द ओशियन, मतलब अर्थ के ऊपर जितना भी पानी है उनमें से 97% ओशियंस में। एंड इज़ टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज़, और ये इंसानों के यूज़ के लिए बहुत सॉल्टी है तो हम यूज़ नहीं कर सकते। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स, बाकी जो पानी है वो किसके फॉर्म में है, आइस शीट्स, मतलब बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें हैं, ग्लेशियर्स हैं अंडर द ग्राउंड। एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन, और बहुत ही थोड़ा, अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, थोड़ा सा जो है अवेलेबल है फ्रेश वाटर इंसानों के लिए। फ्रेश मतलब जो पानी हम पीते हैं, यूज़ करते हैं, ताज़ा, है ना, जो सॉल्टी नहीं है वो वाला। हैंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, मतलब पानी भले ही हमारे पास बहुत है पर फिर भी हमारे पास फ्रेश वाटर की कमी होती है, फ्रेश वाटर ज़्यादा नहीं है जो पीने के लायक है। अब क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी, तो बच्चों इसमें आते हैं ओशियंस। ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, ओशियन यानी समुद्र, बड़े बड़े समुद्र, ठीक है। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ये सब कैसे हैं, इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, ओशियन का पानी हमेशा बहता रहता है बच्चों, मूव करता रहता है। द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर आर वेव, द टाइड एंड द ओशियन करेंट, तीन मेन तरह की मोशन होती है समुद्र के पानी की। पहला तो वेव होती है बच्चों, फिर होती है टाइड, और तीसरा है ओशियन करेंट। ये सब चीज़ें आपको 7th क्लास में समझाई जाएगी डिटेल में, है ना। वेव क्या होती हैं, टाइड्स क्या होती हैं, ओशियन करंट क्या होते हैं। द 5 मेजर ओशियंस आर द पैसिफिक ओशियन, 5 मेन ओशियन है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न, आर्कटिक, ठीक है। इन ऑर्डर ऑफ द साइज, मतलब बड़े होने की वजह से इनको मेन माना जाता है। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक होता है। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, अर्थ के 3 में से 1 हिस्से पर सिर्फ पैसिफिक ओशियंस है। मरीना ट्रेंच इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी के अंदर सबसे गहरी जगह को कहते हैं मरीना ट्रेंच, जो पैसिफिक ओशन में ही है। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, लगभग सर्कल जैसा होता है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड, इसके आसपास क्या है, एशिया है, अमेरिका है, नॉर्थ एंड एशिया,
ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड, ये सब इसके आसपास में है। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट अराउंड द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन की के बारे में आप देखिए बच्चों, मैप में कहाँ कहाँ है ये, इसके आसपास कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। द एटलांटिक ओशियन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। एटलांटिक दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ओशियन है। इट इज़ एस शेप्ड, ये लगभग एस के शेप का है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द सदर्न ईस्टर्न साइड। इसके वेस्ट के साइड में बच्चों नॉर्थ साउथ अमेरिका है और इसके ईस्टर्न पार्ट में यूरोप और अफ्रीका है। द कोस्ट लाइन ऑफ एटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स। मतलब इसकी जो लोकेशन है वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी है बच्चों, है ना, एकदम स्ट्रेट नहीं है, इरेगुलर है, ठीक है। इससे हार्बर्स जो होते हैं, मछुआरे जो होते हैं, उनको बहुत फ़ायदा होता है और पोर्ट्स को भी बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि यहाँ पर मरीन लाइफ अच्छे से रहती है, मछलियाँ ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिल जाती हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशियन। सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ओशियन यही होता है बच्चों, है ना। कमर्शियली यहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं। द इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। भारतीय ओशियन, इंडियन ओशियन ही एक ऐसा ओशन है जिसको किसी देश के नाम पर दिया गया है, हमारे इंडिया के नाम पर। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर इन द नॉर्थ। इट इज़ बाउंड बाय एशिया, इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड द वेस्ट में अफ्रीका, नॉर्थ में एशिया एंड ईस्ट में ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से घिरा हुआ है बच्चों। द सदर्न ओशियन encircle the continent of Antarctica and extend northward at 260 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। जो सदर्न ओशियन है बच्चों वो अंटार्कटिका से स्टार्ट होता है एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, नॉर्थ में 60 डिग्री तक जाता है ये। द आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड द नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल के आसपास है। It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. It is bound by northern coast by North America and Eurasia. तो क्या बताया बच्चों इसमें, ये कनेक्टेड होता है, इट इज़ कनेक्टेड, जुड़ा होता है, कनेक्ट यानी जुड़ना, विथ द पेसिफिक ओशन। किससे जुड़ा होता है, पेसिफिक ओशियन से, बाय अ नैरो स्ट्रेच, थोड़ी पतली सी जगह से, ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट, जिसको बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं बच्चों। इट इज़ बाउंड बाय नॉर्थन कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ साइड में इसके नॉर्थ अमेरिका और इसके यूरोशिया भी इसके जुड़ा होता है, जो यूरोप और एशिया है वो भी इससे जुड़े हुए हैं। एटमॉस्फेयर बच्चों, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ के चारों ओर गैस की जो लेयर है ना, गैसेस बहुत सारी हैं जिनमें को एटमॉस्फेयर कहा जाता है बच्चों। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंट्रीगल एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट। ये हमारे इंट्रीगल मतलब बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इट प्रोवाइड अस एयर वी ब्रीथ, हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन वो होती है, एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। सूर्य की जो किरणें होती हैं, जब गुस्सा में आ जाते हैं सूर्य देवता, उनकी किरणों से हमको बचाती भी हैं, ठीक है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। अर्थ के ऊपर 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर होता है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर, 5 लेयर्स में होता है ये लेयर, बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। मतलब गैसेस की मात्रा कितनी है, कितना टेम्परेचर है और भी कुछ चीज़ों के हिसाब से इसको 5 भागों में बांटा गया है। दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस, स्टार्ट कहाँ से होती हैं, अर्थ की सरफेस से, आर कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। यानी अर्थ के पास जो सबसे पहले जगह है उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। फिर द स्ट्रेटो, द मीज़ो, थर्मो और एक्सो, ये पांचों पार्ट आपको यहाँ इस डायग्राम में दिखेंगे बच्चों, देखिए ज़रा ध्यान से, बुक में भी दिए हैं, है ना। ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीज़ो, थर्मो, एक्सो, ठीक है। ट्रोपोस्फियर जिसमें हम लोग रहते हैं।
द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन विच मेकअप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। मतलब हमारी एयर में 99% में से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है। इसमें से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। इन अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन एंड अदर कंप्राइजेस 1% बाय वॉल्यूम, बाकी सब 1% में होते हैं। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन किस चीज़ में हेल्प करते हैं बच्चों? हम लोगों को सांस लेने में, रहने में। तो नाइट्रोजन जो है वो हमारे प्लांट को हेल्प करती है, पेड़ पौधों को जीवन देने में। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो परसेंट इन माइन्यूट अमाउंट इट इज़ इम्पोर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय अर्थ। ये थोड़ी मात्रा में है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये बेनिफिट क्या करती है कि हमारी अर्थ से जो हीट निकलती है उसको ट्रैप करती है, सोख लेती है। देयर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म, इसलिए हमारी अर्थ कैसी है? गर्म है। इट इज़ ऑल्सो असेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ के लिए CO2 भी बहुत ज़रूरी है बच्चों। द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो हाइट के साथ चेंज हो जाती है, बदलती रहती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डेंसिटी में फ़र्क आता जाएगा बच्चों। इट इज़ मैक्सिमम एट सी लेवल, सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पर है? सी लेवल पर है। एंड डिक्रीजेस रैपिडली एज वी गो अप, ऊपर जाते जाते इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। यू नो द क्लाइंबर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एयर कम होती जाती है बच्चों, ऑक्सीजन कम होती जाती है, जिससे कि जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो माउंटेन पर चढ़ते हैं, क्लाइंबर्स जो होते हैं, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। दे हैव टू कैरी विथ देम ऑक्सीजन सिलेंडर, उन्हें ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड, बहुत ऊंचाई पर ब्रीथ कर सके इसलिए। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस एज वी गो अपवर्ड, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ, दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हमारे अर्थ के ऊपर जो हवा, एयर है, वो प्रेशर डालती है बच्चों, है ना, वो भी चेंज होता रहता है। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर, कहीं कहीं हाई प्रेशर होता है, कहीं पर प्रेशर कम होता है। जहाँ एयर ज़्यादा वहाँ हाई प्रेशर, जहाँ एयर कम वहाँ पर लो प्रेशर। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा एयर चलती है, तो मूविंग एयर इज़ नोन एज विंड। तो ये जो प्रेशर की वजह से भी डिफरेंस होता है, इसको हम, जिसकी वजह से एयर जो है वो चलने लग जाती है, इसी को हम लोग विंड या हवाएं कहते हैं बच्चों। लास्ट पार्ट है हमारा बायोस्फीयर। इसके लिए एक डायग्राम देख लो पहले तो आप लोग। ये हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तीनों चीज़ें मिलके बायोस्फीयर बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड, वाटर, एयर के बीच का कॉन्टैक्ट होता है। इट इज़ दिस जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू प्लैनेट, जहाँ पर लाइफ रहती है, जहाँ पे लोग रहते हैं। दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लैनेट, यही हमारे इस प्लैनेट की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। There are several species of organism that vary in size from microbes and bacteria to huge mammal। मतलब हमारे यहाँ बहुत टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स रहते हैं, माइक्रो बैक्टीरिया रहते हैं, और बड़े बड़े मैमल भी रहते हैं यहाँ पर। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन्स आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। जितने भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल, रहने के लिए बायोस्फीयर पर डिपेंड करते हैं। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम कहते हैं, और एनिमल किंगडम कहा जाता है। प्लांट मतलब जितने टाइप के प्लांट होते हैं वो सब इसमें आते हैं। एनिमल किंगडम में सारे एनिमल्स, जानवर, इंसान सब आ जाते हैं। The three domain of Earth interact with each other and affect each other in some way or the other। तीनों डोमेन जो हैं अर्थ के, लैंड मास, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, एक दूसरे पर इफेक्ट डालते हैं यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड, लकड़ी की ज़रूरत के लिए कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, पेड़ फॉरेस्ट को काटना है,
और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप, जिससे क्या होता है, मिट्टी बहते बहते आगे जा रही है। रिमूवल ऑफ सॉइल, सॉइल रिमूव होती है। सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़, हमारी अर्थ की सरफेस नेचुरल कैलेमिटीज़ मतलब अर्थक्वेक, फ्लड, है ना, इस टाइप की चीज़ों से, सुनामी, इनसे चेंज हो जाती हैं। लाइक अर्थक्वेक फॉर एग्जाम्पल, द देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपेंड इन द केस ऑफ टी सुनामी रिसेंटली, पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। मतलब टी सुनामी आया था बच्चों कुछ समय पहले, तो उससे अंडमान निकोबार नाम की जो जगह आइसलैंड है वो पूरी तरीके से वाटर फिल्ड हो गया था, पानी के अंदर भर गया था। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक, हम जो गंदी चीज़ें डिस्चार्ज करते हैं कहाँ पर, झीलों में, नदियों में, मेक्स द वाटर अनसूटेबल फॉर ह्यूमन यूज़, वो इंसानों के लिए पानी को ख़राब करते हैं। एंड इट ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और जीवन के दूसरे हिस्से मतलब जैसे कि मरीन लाइफ, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, उनको भी नुकसान पहुंचता है इनसे। इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकलता है या वेस्ट चीज़ें निकलती हैं, थर्मल पावर प्लांट से जो निकलती हैं, व्हीकल गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, पॉल्यूट द एयर, ये सब एयर को पॉल्यूट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अर्थ का इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, CO2 के बढ़ने से ग्लोबल टेम्परेचर भी हमारा बढ़ रहा है। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। देर इज दस अ नीड टू लिमिट द यूज़ ऑफ रिसोर्स ऑफ अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर, मतलब हमें हमारे चीज़ों को, रिसोर्स मतलब हमारे साधनों को कम से कम यूज़ करना चाहिए, जिससे बैलेंस नेचर का बना रहे। ठीक है, बिटवीन द डोमेन्स ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर, जिससे ये जो तीनों लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इनके अंदर एक दूसरे से कनेक्शन ठीक रहे। तो क्लास ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी नेक्स्ट लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे।